तो कहानी शुरू होती है 1956 में। हम फ्रांस के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आता है। अपने पिता के ज्यादातर कामों में उनकी मदद करता था। पिता बहुत शक्तिशाली थे। वह बच्चा आज अपना सारा काम खत्म करके शराब रखने के लिए शराब के तहखाने में जाता है। तहखाने को असल में छोटा चर्च कहा जाता है। तभी उसे वहां उत्सव महसूस होता है और एक डरावनी आवाज आती है। वह बच्चा बहुत डर गया और जाकर पिता को बुलाता है। जब उसके डैड वहां आते हैं तो उनके पास वहां पवित्र जल होता है, यानी वह जल जिससे भूत प्रेत और आत्माओं को भगाया जा सकता है, किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो वहां तेजी से उबल रहा था, जिसके बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वहां एक परछाई भी है। फिर उसे एक डरावना मंजर आंखों के सामने था। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि उस राक्षसी नन की थी जो उस फादर को हवा में उड़ा देती है, आग लगा देती है और मार देती है। चर्च के ऊपरी हिस्से में वो राक्षसी नन दिखती है। वहां हमें एक आदमी बैग लेकर जाता हुआ दिखता है। अब आगे की कहानी में हमें एक सिस्टर आयरीन दिखती है जो दूसरे चर्च में रहकर अपना जीवन जी रही थी। वहां एक लड़की डेब्रा थी जिसके पापा ने चर्च भेजा था। आयरीन उससे बात करती है कि मेरे पिताजी ने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरीन को अक्सर पहले से पता होता था कि क्या होने वाला है। वैसे भी यहाँ चर्च में नन दानव के बारे में बातें चल रही थी। अब शिव की कहानी फिर से फ्रांस में है। हम एक हॉस्टल स्कूल देखते हैं जहाँ मॉरिस नाम का एक आदमी काम करता था। एक मैडम उस हॉस्टल को चलाती थी। वह मॉरिस से बहुत गुस्से में बात करती है। कारण ये था उस मैडम के बेटे की कुछ साल पहले इस स्कूल के चैपल में मौत हो गई थी, जिसके कारण वे चिढ़ गई थी। बस यही वजह थी कि वो सभी से गुस्से में बात करती थी। इसी स्कूल के हॉस्टल में एक बहुत प्यारी सी लड़की सोफी भी पढ़ती थी। उसकी मॉरिस से काफी दोस्ती हो जाती है। यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो अक्सर सोफी को परेशान करती थी। मॉरिस हमेशा उसे बचाता था, लेकिन मॉरिस में कुछ गड़बड़ थी। वो अजीब हरकतें करता था। एक दिन जब एक लड़की स्कूल के सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठकर कॉकरोच खा रहा था क्योंकि स्कूल की मैडम ने कॉकरोच का लाल बैग साफ करने को कहा था। अब वो राक्षसी नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे कुछ राज था जो हमें कहानी में पता चलेगा। आयरीन के मन में भी एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। वो सपने में मॉरिस को देखती है जो उससे मदद मांग रहा था। अचानक राक्षसी नन आती है और उसे डराती है, जिससे उसकी आंखें खुल गई, जिससे वो बहुत डर जाती। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को परेशान करती थी उसे चैपेल में ले जाती है जहाँ मैडम ने सबको जाने से रोक दिया था। वहां खिड़की पर एक बकरी थी। वो उसके साथ एक खेल खेलती है। वो कहती है तुम्हें इस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर जाना है। वो आंखें राक्षस की है। अगर तुमने जरा भी ध्यान दिया तो राक्षस आकर तुम्हें मार देगा। जब सोफी उसे देख रही होती है तो आज लड़कियां उसे परेशान कर रही थी। वो चालाकी से वहां से चली जाती है। अब सोफी बिल्कुल अकेली थी। अचानक वहाँ हलचल मच जाती है। वहाँ सोफी ने राक्षस नन को देखा। वे डर जाती है। खैर फिर मॉरिस वहाँ आता है, उसे बचाता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है जिसे अपने डैड के पास बुलाती है और कहता है कि अलग अलग शहरों में फिर से पादरी और नन मारे जा रहे हैं। वे कहते हैं कि फ्रांस में एक पिता को जलाकर मार दिया गया। वे उसी पिता के बारे में बात कर रहे थे जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वे कहते हैं कि राक्षस नन फिर से आ गई है। वो मरी नहीं है। तुम उससे ही हार सकती हो जिससे तुमने पहले लड़ाई की थी। आयरीन कहती है नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हें ये सब देखना होगा क्योंकि ये दुनिया और इंसानियत का मामला है। तुम्हें इस केस की जांच करनी होगी। ये सुनकर बहन आयरीन अपने डर पर काबू पाती है और चली जाती है। केस को सुलझाने के लिए आयरीन फ्रांस के लिए निकल जाती है। उसके डैड को जलाकर मार दिया गया था, इसलिए डेब्रा भी ट्रेन में उनके साथ चुपचाप बैठ जाती है। ये देखती है तो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर चर्च को पता चल गया कि तुम बिना बताए मेरे साथ आ रही हो तो चर्च तुम्हें निकाल देगा। डेब्रा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है मेरी माँ भी जलकर मर गई थी। मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा। ये सब सुनकर आयरीन कहती है कि जब विश्वास होता तो बड़े चमत्कार होते हैं। फिर वे दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। चर्च पहुंचते ही आयरीन को फिर से वही बच्चा याद आता है। वह बच्चा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में अपने पिता के साथ देखा था।
वे उसे वहां खेलते हुए देखती है। जब आयरिन उस बच्चे से उस दिन की घटना के बारे में पूछती है, आयरिन एक और नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। तभी वो बेहोश हो जाती है या डेबरा जल्दी से आती है जिसने उसका ख्याल रखा था। सोफी के स्कूल में भी एक अजीब घटना हो रही थी। राक्षसी नन मॉरिस में बार बार आती है, इसलिए स्कूल में सभी बहुत डरे हुए थे। आयरिन भी हॉस्पिटल में जल्दी होश आ गई थी। यहाँ उसे याद आता है कि मॉरिस ने उसे आखिरी बार राक्षस नन से बचाया था। जब से उस राक्षस नन ने मॉरिस को अपने वश में किया है, तब से वे उसके वश में है। अब डेबरा उसके पास आती है, उसे बताती है कि एक बच्चे ने उसे पवित्र क्रोश का चिन्ह दिया है। ये वही बच्चा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस क्रोस पर एक अजीब सा चिन्ह था। जितने भी लोग मरे थे उनके पवित्र क्रोस पर भी यही चिन्ह बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये चिन्ह एक पारिवारिक चिन्ह है जो एक बहुत बड़े पादरी सेंट लुइस के परिवार से जुड़ा हुआ है। और जिस नन पादरी को आयरीन ने अपनी इमेजिन में देखा था, जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिसे कहीं छिपा दिया गया। आयरीन को पता चलता है ये सभी लोग सेंट लुइस के परिवार से है जो मर चुके हैं। उस राक्षसी नन का एक खास मकसद था, वो सेंट लुइस के पूरी फैमिली के सदस्यों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वो आंखें इसलिए चाहती थी ताकि उसकी सारी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाए। अब लाइब्रेरियन आयरिन को हर चीज की जानकारी देता है। वे बताता है कि उन आंखों को यहाँ से थोड़ी दूर एक खाली चैपेल में दफना दिया गया है, जहाँ पहले शराब और शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उस हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहाँ मॉरिस काम करता था। इसका मतलब मॉरिस काम के बहाने उस हॉस्टल स्कूल में उन आंखों को ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि मॉरिस को जिस राक्षसी नन ने अपने वश में कर लिया था, वे उसे ढूंढ रही थी। ये सुनते ही आयरिन और डेबोरा हॉस्टल के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि पता नहीं मॉरिस को क्या हुआ, वह उस चैपेल के सामने बैठा अपना सिर पीट रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देखती है। वे उसे होश में लाती है, कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है थी, जाओ और थोड़ी देर आराम करो। मॉरिस बार बार यही कह रहा था, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी मैडम को उस चैपेल से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। अब आयरीन और डेबोरा चपेल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वो आंखें मिल जाए जिन्हें राक्षसी नन ढूंढ रही थी। सोफी भी उनके साथ उस छोटे से चर्च में जाती है। वे उन्हें वे खिड़की भी दिखाती है जिस पर एक बकरी बनी हुई थी। कहती है कि शायद सेंट लुइस के फैमिली ने इसे बनाया है ताकि अगला व्यक्ति जो इनसे संबंधित है या उनके परिवार से यहाँ आता है उसे वे आंखें मिले। वे उन्हें बताती है कि अगर सूरज की रोशनी बकरी की आंखों पर पड़ती है तो वे चमकती है। अब ये देखने के लिए डेबोरा अपने हाथ में एक मसाल पकड़ती है। जब वे उसके ऊपर मारती है तो बकरी की आंखों से लेजर लाइट निकलती है जो उन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ दबी हुई है। अब वो उसे बाहर निकालती है जो एक डिब्बे में बंद था। उस समय मॉरिस भी जाग गया। अब डेमन नन अपने असली रूप में बाहर सभी बच्चों को डराने लगती है। डेबोरा वहां जाती है और उन बच्चों को बचाती है। वो सब भागकर एक कमरे में चले गए जहां उसकी मैडम का भूत उन्हें डराता है, जिसे चैपेल में डेमन नन ने मार दिया था। सोफी के साथ आयरीन भी वहां थी। प्रेतग्रस्त मॉरिस भी वहां आया था जो सिस्टर आयरीन से विशेष आंखें छीनने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सोफी उन्हें लेकर भाग जाती है और एक डिब्बे में बंद कर देती है। अब वो ऊपर पहुंचती है जहां बिल्डिंग भी एक तरफ से टूटने वाली थी। ये सब उन आंखों की शक्ति की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक चमकीली पीली रोशनी निकलती है। अब राक्षसी नन पास नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी मॉरिस यानी उसके अंदर की राक्षसी नन सोफी के पास जाने वाली थी। तभी वहां आयरीन आती है जो उसे ले जाकर बजाती है, जिससे एक बहुत शक्तिशाली रोशनी निकलती है। उसकी वजह से अब मॉरिस को बहुत तकलीफ हो रही थी। सबको लगता है कि वो मर चुका है। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब जब आयरीन उसे चेक करने जाती है, लेकिन वे जिंदा थी। ये सिर्फ राक्षसी नन को उसे फंसाने की चाल थी। अब राक्षसी नन जल्दी से उन आंखों को उठा लेती है। उसे फिर से सारी शक्ति मिल जाती है।
अब वह राक्षसी नन इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि आयरिन को हवा में उठाकर उसे मारने वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहानी की शुरुआत में अपने पिता को मार दिया था। फिर आयरिन यहाँ अपनी माँ को देखती है, उसकी आंखें भी चमक रही थी। इसका मतलब है कि आयरिन भी सेंट लुइस के परिवार से थी, उसके अंदर शक्ति थी। वह अपने अंदर की शक्तियों को जगाती है और आग को बुझाती है। इसका मतलब ये था कि अगर आप सेंट लुइस के परिवार से हैं तो आप उन बुरी शक्तियों को हरा सकते हैं। अब ये सब देखकर राक्षसी नन को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सोफी पर हमला करती है। आयरिन यहाँ सभी को प्रार्थना करने के लिए कहती है। उसने देखा कि यहाँ शराब है, क्योंकि लाइब्रेरियन ने उसे बताया था कि वहाँ एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रार्थना करने से वे जीसस का खून बन जाता है। अब जब वे दोनों ये सब करते हैं तो वे विश्वास करते हैं, वे वाइन खून में बदल जाती है और राक्षस नन को मार देती है। आयरिन ने उसे नर्क में भेज दिया था। हमें दिखाया गया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब कहानी के अंत में हमें 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाए गए हैं जो चर्च से कॉल आने वाली भूतिया आत्माओं से बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एक नया केस सुलझाना था। इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर समाप्त हो जाती है।